हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। और आज एक नई कड़ी लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो कल एक बहुत विशेष तिथि है, उस तिथि के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात फिर हम आज जो कुंती महारानी का चरित्र है उसकी ओर जाएंगे। दोनों विषय बहुत सुंदर है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कल की जो तिथि है थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि देखिए जैसे बिजनेस में कई सारे लोग होते हैं जो प्रॉफिट कब कमाते हैं, जब वो बातें ठीक से सुनते हैं। जैसे हम लोग हाल ही में एक बिजनेस मीट के लिए गए थे, मैंने हमको बुलाया गया था वहां पर। तो वहां पर वे कॉरपोरेट के एक बहुत बड़े व्यक्ति आए थे, जिसमें फिर हम इस्कॉन का भी एक लेक्चर रखा था जहाँ पर मैं बात करने वाला था। तो काफी सारे युवा थे जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते थे, उनसे वे बात कर रहे थे। तो उन्होंने धीरूभाई अंबानी के जीवन की एक बात बताई। तो धीरूभाई अंबानी उस समय में थे जब उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल मतलब बहुत कम था, इतना कम कि बस आज का कुछ मिल जाए, इतना कम था। तो एक दिन की बात है, वे अपने दोस्तों के साथ मुंबई में थे और सामने एक बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल था। और उनकी जेब में पैसे भी नहीं थे ठीक से। तो उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं वहां पर होटल में जाऊंगा और वहां पर मैं अंदर जाकर कुछ लोगों से मिलकर आऊंगा। तो बोले, अरे तुम जानते हो वहां पर जाने के लिए वहां की चाय 100 रुपए की मिलती है। उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। आज तो 100 रुपए में कुछ इतना खास बड़ी चीज नहीं आती, छोटी मोटी चीजें आ जाती। लेकिन उन्होंने यहाँ वहां से 100 रुपया जमा किया और धीरूभाई अंबानी जो है वो उस 5 स्टार होटल में जाते हैं और चाय पी कर आते हैं। और आपको लगा कि बस बस चाय पी क्या है। और जब वो चाय पीकर बाहर आए तो उनके दोस्तों ने पूछा क्या किया, बोले चाय पी। अरे बोले, 100 रुपया तूने यहाँ वहां से इकट्ठा किया, वहां गया, चाय पीकर वापस आया, बोले ये इसका क्या मतलब है, ये तो बेवकूफी हो गई। तब धीरूभाई अंबानी उनको कहते हैं, नहीं, मैं जब वहां पर गया, जब मैं चाय पी रहा था तो मेरे बगल में कुछ बहुत बड़े लोग बैठे थे जिनका बहुत बड़ा व्यापार है। और उस व्यापार के बारे में वो बात कर रहे थे। और व्यापार में वो बात कर रहे थे कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारे व्यापार में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मैं वो प्रॉब्लम को सुन के आया हूँ और उस प्रॉब्लम का मेरे पास उत्तर है। और वहां से देखिए धीरूभाई अंबानी ने जब ठीक से सुना, उन्होंने वहां से फिर रिलायंस को बनाना शुरू किया है। तो वैसे ही हम अध्यात्म में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको ठीक से सुनना होगा कि हर दिन, हर क्षण, हर तिथि हमारे लिए आध्यात्मिक प्रगति अगर हमें करनी है तो कितनी जरूरी है। ठीक है। तो कल की जो तिथि है वो गीता जयंती कहलाती है। अब गीता जयंती क्या है? जयंती माने जन्म होना। तो जन्म की जब तिथि की बात की जाती है तो जयंती, पुराणों के अनुसार जब डेफिनेशन दी जाती है जयंती की, तो जयंती ये जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को इस्तेमाल किया जाता है, अन्य किसी को भी नहीं। बलराम जी की पूर्णिमा होती है, अन्य जितने सारे भगवान विष्णु के अवतार हैं उनके उनके नामों से जाना जाता है। जैसे वराह द्वादशी है, तो अन्य अन्य देवता है उनके भी वैसे ही होता है। लेकिन ये जो जयंती है, ये जयंती का डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठता है और वो है भगवान कृष्ण। तो वैसे ही अगर किताबों की बात की जाए तो कृष्ण से जो भी निकला वो इटरनल है, वो शाश्वत है। तो इस दिन गीता को प्रकट किया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। इसलिए शाश्वत भगवान ने शाश्वत गीता मनुष्य समाज में रखी है। इसलिए उस दिन को कहा जाता है गीता जयंती। तो गीता जयंती वो दिन है जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो करीबन 45 मिनट्स तक ये एक सेशन चला, जिसमें पूरे 18 अध्याय बताए भगवान कृष्ण ने, कई सारे प्रश्न उत्तर हुए वहां पर। और खास करके भगवान कृष्ण ने गीता, कई बार लोग पूछते गीता क्यों पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि भाई आपको जीवन को देखने का जो सही नजरिया है वो प्राप्त होता है। ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, फिर से आपके सामने दोहराता हूँ कि हमारे एक सीनियर थे, उनके पैर में बहुत सूजन हो गई। जब सूजन हो गई तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहा आप एक्सरे करा के ले आइए, तब तक मैं राउंड लेकर आता। तो एक्सरे करा कर ले आए और वहां पर बैठे थे।
और जब बैठे थे तो उन्होंने एक्सरे की तरफ देख रहे थे, एक्सरे की तरफ देख रहे थे तो उनको लगा कि यार पैर तो एकदम ठीक है, उसमें तकलीफ क्यों हो रही है मुझे पैर। तो जब पीछे से डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने कहा कि आपने एक्सरे उल्टा पकड़ा है। तो हम लोग भी जो जीवन को देखते हैं ना वो अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है वो जानता है कि इस एक्सरे को कैसे देखना है। वैसे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, जब तक आपके पास सही मार्गदर्शक नहीं है उस स्थिति को आप ठीक से नहीं देख पाओगे, और गलत निर्णय लेते चले जाओगे और ज्यादा से ज्यादा जीवन में आप अटकते रहेंगे, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो देखने का नजरिया है जीवन को, जीवन के प्रसंगों को, वो गीता देता है। ठीक है। तो गीता जो है मोक्षदा एकादशी के दिन बताई गई थी। और हमारे अब देखिए कैलेंडर में आप कई बार ये बाहर आप सुनते होंगे कि मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही साथ आता है बराबर, ये एक्चुअल फैक्ट है। लेकिन इस समय क्या होने वाला है कि कल गीता जयंती होगी और परसों मोक्षदा एकादशी होगी। हालांकि ये दोनों एक आने चाहिए लेकिन अलग अलग तिथियों पर पड़ रहे। तो अब आप पूछेंगे कि भाई हम हमेशा ये कई बार भक्त भी पूछते हैं कि बाहर दो तिथियां पड़ती है, एक एकादशी बाहर के लोग मनाते हैं और एक आप इस्कॉन वाले मनाते हैं, ऐसे अंतर क्यों होता है। तो वो भी हम आपको आज बताएंगे, ये आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि देखिए जब भी एकादशी का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन जो होता है, जब पक्ष पक्ष माने 15 दिन, 15 दिन जब खत्म होते हैं तो पहला दिन शुरू होता है दूसरे पक्ष का, फिर द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी ऐसे करते करते एकादशी आती है। ओके। तो ये हो गया स्मार्त पद्धति। स्मार्त पद्धति माने पहला दिन दूसरा दिन ऐसे करते करते 11वां दिन जो भी आए, वो 11वां दिन को आप एकादशी पकड़ लीजिए। एकादश माने एक अधिक दश माने 11, तो 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। अब वैष्णव सिद्धांत में वैसे नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र में जो कैलकुलेशन बताया है एकादशी का, कि एकादशी जब होती है तो एकादशी जो है वो सूर्य उदय के बाद नहीं होनी चाहिए, माने ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने के बाद अगर वो आती है तो फिर उसको नहीं कंसीडर किया जाता एकादशी, फिर उसको दशमी ही पकड़ा जाता है। समझ रहे हैं आप। तो एकादशी ब्रह्म मुहूर्त से पहले शुरू होनी चाहिए, तब फिर उसको एकादशी माना जाता है। तो ये जो आएगी, अभी आप कैलकुलेट करोगे तो 11वां दिन कल आएगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो एकादशी है वो ऑलरेडी आगे चली गई है, माने सूर्योदय के भी आगे शुरू होती है, तो इसके लिए उसको दूषित माना जाता है। तो शुद्ध एकादशी कब होगी? शुद्ध एकादशी रविवार को होगी, इसलिए हम एकादशी का व्रत रविवार पर रखेंगे। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, शास्त्र में इसके बारे में बताया गया। तो ये मोक्षदा एकादशी सारी एकादशियों में बहुत बड़ी एकादशी है, और इसका पालन निश्चित रूप से हर किसी ने करना चाहिए। अब ये जो मोक्षदा एकादशी है, मोक्षदा एकादशी के बारे में इसका नाम ही देखिए क्या है। इसका नाम है मोक्षदा। मोक्षदा माने जो मोक्ष दे सकती है। तो किसको मोक्ष दे सकती है? ये साधक, हर किसी साधक को भी मोक्ष दे सकती है। इतना ही नहीं, अगर आपके कोई पूर्वज है जिनकी अगली गति बंद हो चुकी है और निचली गति में है, तो उनको वो जहां है वहां पर अगर ये आप क्रेडिट पास कर दो तो वहां से वो आगे फॉरवर्ड अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है मोक्षता। वो है उस खराब स्थिति से निकालकर उस व्यक्ति को आगे आगे, मतलब कहाँ तक? सीधा वैकुंठ तक भी उस व्यक्ति को भेजा जा सकता है, इतनी शक्तिशाली ये एकादशी है। तो कई बार लोग कहते हैं हम दुर्गा जी का व्रत करते हैं, हम गणेश जी की चतुर्थी करते हैं, हम शुक्रवार का व्रत रखते हैं, हम शंकर जी का व्रत रखते हैं। तो ये सब अच्छा है, ये करना चाहिए अगर आपको ठीक लगता है, शास्त्र के अनुसार है, निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन एकादशी ये जो व्रत है ये कंपलसरी व्रत है। अगर आप सारे व्रत कर लो और एकादशी छोड़ दो तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, ज्यादा फायदा नहीं होता है। उसका जो कल्मिनेशन है वो तभी होगा जब आप एकादशी पालन करेंगे। अब आप पूछेंगे ये कहाँ लिखा है, आप इसका प्रमाण दीजिए। बिल्कुल हम आपको प्रमाण देंगे। तो इसका प्रमाण आता है एकादशी महात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, जो पुराणों में सेक्शन है एकादशी महात्म्य। उसमें माता पार्वती भगवान शंकर को ये पूछती है प्रश्न। देखिए माँ है वो, और माँ का हृदय क्या, मेरे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा भला कैसे हो। तो स्वाभाविक है वो भी अपने पति को पूछती है कि भाई हमारे बच्चों का भला कैसे हो सकता है। तो वो पूछती है कि ऐसा व्रत बताइए जो सारे व्रतों में श्रेष्ठ है, और वो व्रत करने के पश्चात मेरे बच्चों को और दूसरा कोई व्रत करने की जरूरत ना पड़े। ओके।
ये माता पार्वती पूछती है भगवान शंकर को कि ये एक ऐसा व्रत बताइए जिसको करने के बाद अन्य किसी की उपासना करने की जरूरत नहीं, अन्य कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। तब फिर एकादशी महात्म्य में भगवान शंकर इस बात को दोहराते हैं कि भाई आप एकादशी का व्रत कीजिए, और ये एकादशी का व्रत हर एकादशी माने 15 दिन में एकादशी पड़ती है, महीने में 2 एकादशी होती है। ठीक है। तो ये एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप भी जल जाते हैं पिछले जन्मों के। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अन्य अन्य जो भी प्रॉब्लम है जो आपके दूषित कर्मों की वजह से आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो इसको जलाने का सामर्थ्य ये एकादशी व्रत में है। जब पाप जल जाते हैं, अपने आप इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो भौतिक लाभ भी मिलता है, आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है जब कोई साधक एकादशी व्रत कर रहा है। इसलिए ये रिकमेंडेशन भगवान शंकर स्वयं देते हैं, तो भाई आपको करना ही है तो एकादशी का व्रत कीजिए। अन्य व्रत आपके अनुसार कीजिए, लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो कंपलसरी व्रत है। ठीक है। तो ये मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती दोनों एक साथ, मान इस समय यूजुअली वो एक साथ ही आते हैं, लेकिन इस साल एक आगे एक पीछे है। तो एकादशी के दिन आप क्या कर सकते हैं, आप गीता का पाठ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप पर डाल दी है, आप खाली रिकॉर्डिंग बजाते रहिए और सुनते रहिए, फिर भी पूरा गीता पाठ करने का आपको श्रेय प्राप्त हो जाएगा। तो कल के दिन आप जब भी टाइम मिले, एक एक चैप्टर जो 10-10 मिनट का है, 15 मिनट का है, आप बैठे बैठे पूरे 18 अध्याय घर बैठे आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो किया जाता है गीता जयंती के दिन, गीता जयंती के दिन गीता बांटी जाती है। फिर आप कहेंगे गीता बांटने का उद्देश्य कहाँ पर है, या गीता बांटने के लिए कहाँ कहा गया है। गीता बांटने के लिए स्वयं गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं। 18वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, 64 से लेकर अगला जो सेक्शन है, वहां पर कृष्ण स्वयं बताएंगे कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बीच में जो जो संवाद है, ये संवाद अगर कोई दूसरे साधकों को बताता है या भक्तों को सुनाता है, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। तो कल का वो दिन है, अगर आपको भगवान कृष्ण को प्रिय बनना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जितने लोगों को हो सके गीता का वितरण कीजिए, क्योंकि ये खुद भगवान कृष्ण की इच्छा है कि ये जो ज्ञान है ये आप सबको दीजिए। तो आप कहेंगे भाई हम तो वर्किंग है, ये है वो है, ठीक है, बहुत नहीं, कम से कम एक व्यक्ति को दीजिए। तो कई बार लोग कहते हैं कि गीता महंगी है तो कैसे देंगे। ठीक है, अगर आप एक ही गीता दान करना चाहते हैं तो आप बस दान दे दीजिए, उससे पैसे मत लीजिए, आप बस दान दे दीजिए। लेकिन गीता दान का कल बहुत बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की निजी इच्छा है, जिन्होंने गीता में 18वें अध्याय में इसको बखूबी बोल कर दिखाया है भगवान कृष्ण ने। ठीक है। तो आप भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृपया करके कल हो सके उतने लोगों को गीता का दान कीजिए। कोई लोग कहते हैं कि नहीं हम घर हर व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है, तो मैंने ग्रुप पर ऑलरेडी डाला है, कल मंदिर में गीता यज्ञ होगा। तो उसमें आप कुछ धनराशि जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं, और उसमें नीचे आप लिख सकते हैं कि भाई इस पैसे में जितनी गीताएं आएंगी आप दूसरे लोगों को बांट दीजिए। तो मंदिर की ओर से जो जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते गीता के लिए, तो उनको वो दी जाती है। तो कल वो यज्ञ भी होने वाला है। अगर आप चाहे तो यज्ञ में पर्सनली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, यहाँ मंदिर में आके। शाम को दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक यज्ञ होगा यहाँ पर। ठीक है। तो कल एकादशी, सॉरी, कल गीता जयंती है, तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में जितना हो सके गीता का पाठ कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कीजिए। ये जो गीता का पाठ है वो आप मोक्षदा एकादशी पर भी कर सकते हैं, और कल जो गीता जयंती है उस दिन पर भी आप कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ कुछ इवेंट्स भी शेयर करूंगा, और ये बताऊंगा कि ये जो गीता भागवत है ये कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है। इसमें जो अ, इसमें जो भी पात्र है वो कोई काल्पनिक नहीं है। जैसे हम कुंती का पात्र ले रहे हैं, अब मैं आपको दो कथा सामने आपको बताऊंगा, जो कि इसी समय की है, कुछ सालों पहले की। एक तो अभी 2 साल पहले की बात है। तो ये हमारे इस्कॉन के एक सीनियर गुरुजन है, वे ये बात को बताते हैं, दोहराते हैं उनके लेक्चर्स में। तो वो बता रहे थे कि जब वो फ्रांस में, वो जब ब्रह्मचारी था, अभी तो वो सन्यासी गुरु है, तो पहले जब ब्रह्मचारी थे तो वे फ्रांस में पुस्तक वितरण करते थे। तो एक घर पर वो गए, और उस घर पर जब वो गए तो एक व्यक्ति जहाँ जिसका कॉफिन का बिजनेस था। कॉफिन समझते हैं आप? कॉफिन माने जो मृत लोग है ना, उनको जिस पेटी में रखा जाता है क्रिश्चियन धर्म में, उसको कॉफिन कहते हैं।
वो पेटी बेचता था। तो महाराज जी जैसे उसके दरवाजे पर गए तो वो चेयर पर बैठ रहा, अचानक उठकर खड़ा हो गया और महाराज जी के पास भाग कर गया। तो महाराज जी के पास भाग कर गया और तो तुरंत उसने महाराज का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप अंदर आइए। तो फिर महाराज जी को अंदर लेकर गया। अंदर लेकर गया तो महाराज जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये अभी क्या करेगा क्या नहीं, पराई जगह है, पराये लोग हैं। तो अंदर जब वो गया तो उसने दिखाया कि आपकी जो गीता है वो गीता मेरे पास है। अभी फ्रांस की बात है, देखिए, जब प्रभुपाद जी के समय की ये बात है। तो बहुत खुश हो गया कि आप आया हमारे घर पर। तो उसके पश्चात फिर महाराज ने पूछा कि ये गीता आपको कैसे मिली। तो देखिए वो स्टोरी सुनिए आप, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे एक गीता किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो वो जो व्यक्ति था उसका पहले चमड़े का व्यवसाय था। तो उसका बेटा और वो मिलकर चमड़े का व्यवसाय करते थे। जो भी शूज होंगे, जो कुछ अन्य चीजें बनाते हैं चमड़े की। तो उसका बेटा कहीं गया था तो उसको भक्त मिले और भक्तों ने उसको गीता दी। तो उसको इतनी अच्छी लगी गीता, रोज गीता पढ़ता था वो। दुकान में बैठता था और गीता पढ़ता था। तो एक दिन हुआ यूं कि गीता पढ़ते पढ़ते एक चैप्टर पर था और वहां पर पढ़ते पढ़ते उसके पिता ने कहा अचानक कि चलो हमको जाना है, अर्जेंट बिजनेस का काम है। तो वो और उसका बेटा, पिता और बेटा दोनों निकले। और जैसे ही कुछ देर आगे चले तो कार का बहुत ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और वो जो बच्चा है बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। हॉस्पिटल में पिता लेकर गए, वो भी जख्मी थे लेकिन बच्चे को ज्यादा लगा। लेकिन बच्चे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब युवा बच्चा था, एक ही बच्चा था। माता पिता पूरी तरह से निराश हो गए कि भगवान ने हमारे साथ ये ऐसे कैसे किया। और कई दिन तो वो दुकान पर गए ही नहीं, दुकान ऐसी बंद थी। तो उनको महीने 1.5 महीने के बाद किसी ने बोला ऐसे थोड़ी जीवन कटता है, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसके बेटे की जाने से पहले इच्छा थी कि पापा हम लोग ये चमड़े का बिजनेस बंद करके दूसरा कोई बिजनेस ओपन करेंगे। तो हमेशा उसके पिता को बोलता था कि ये बंद कर दो, दूसरा खोलेंगे, दूसरा खोलेंगे। उसने शायद गीता में पढ़ा होगा प्रभुपाद जी के, कहीं सुना। तो उसके पिता ने कहा कि ठीक है भाई, अभी ये बिजनेस बंद करके दूसरा, क्योंकि बच्चे की इच्छा थी तो करेंगे बच्चे के लिए। तो वो सोच रहे थे तो उनका बेटा जहाँ बैठता था वहां पर हो गए और इतने मायूस थे कि अभी इतना युवा बच्चा मेरा चला गया। और वहां पर गए जहाँ पर उसका बेटा बैठता था और जब वो वहां पर बैठे और बैठने के पश्चात उन्होंने वो देखा कि उसके टेबल पर एक किताब पड़ी है जो बच्चा पढ़ता था। और जैसे ही उन्होंने किताब खोली तो जहां पर उसने आखिरी पन्ना, जहां पर वो पढ़ते पढ़ते उठा था, वो पन्ना खोला जहां पर उसने बुक मार्क रखा था। तो बुक मार्क में कौन सा श्लोक आया? गीता का दूसरे चैप्टर का श्लोक है, पासाम च जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरा। तो लिखा था तात्पर्य में, प्रोपा जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि जैसे पुराना कपड़ा फट जाता है, व्यक्ति नया कपड़ा पहनता है, वैसी आत्मा पुराना शरीर छोड़ देता है, नए शरीर को धारण करता है। और अब यकीन नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति रोने लग गया, महाराज को कहने लग गया कि जब ये लाइन मैंने पढ़ी कि मेरा बच्चा आज भी जिंदा है, हालांकि वो मेरे साथ नहीं है लेकिन वो कहीं और है, लेकिन वो जिंदा है। तो वो कह रहा था मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और उसके बाद उन्होंने भी गीता पढ़ी, गीता पूरी समझी। फिर वो फ्रेंच व्यक्ति है, वहां पर वो जब भी करते थे, महाराज को बहुत सुंदर लगा तो महाराज ये स्टोरी उनकी शेयर कर रहे थे। तो ऐसे मत समझिएगा कि गीता का जो ज्ञान है पुराने समय के लिए नहीं, हर समय के लिए, हर स्थिति के लिए है। बस उसको समझने की इच्छा होनी चाहिए। फिर भगवान किसी न किसी तरीके से इंस्पिरेशन आप तक भेजेंगे ही भेजेंगे। मैं मेरे निजी कई सारे अनुभव आपको बता सकता हूँ कि बहुत मायूसी के समय में भी भगवान कहीं न कहीं से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी वस्तु के माध्यम से, किसी जगह के माध्यम से इतनी प्रेरणा देते ही रहते हैं। वैसे भगवान ने उनको भी प्रेरणा दी कि भाई जीवन में ऐसे बीच में ही टूटकर नहीं चला जाता, आपको जीवन आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुछ नियम है, कुछ उसके पीछे के कारण है, वो जब पूरे हो जाएंगे तो व्यक्ति यहाँ से निकल जाएगा। तो वैसे ही 2 साल पहले की ये बात है, बलदेव प्रभु अपने लेक्चर में ये बात बता रहे थे कि एक जगह पर ये यूएस की बात है, यूएस में न्यूयॉर्क में हमारा भक्ति सेंटर है। भक्ति सेंटर में बड़ा है भक्ति सेंटर, क्योंकि न्यूयॉर्क के हैपनिंग स्ट्रीट में है वो। तो वहां पर कॉरपोरेट्स के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। और कॉरपोरेट ऑफिसेस होने की वजह से वहां पर वो भक्त क्या करते हैं, बाहर टेबल लगा के किताबें बांटते हैं। तो एक एक प्रोफेशनल लेडी थी, बड़ी ऑफिसर थी, वो रोज आती जाती थी। तो वहां की एक डिवोटी जो थी, लेडी डिवोटी,
उनको रोज कहती थी आए किताब ले लीजिए, छोटी किताब ले लीजिए, बड़ी किताब ले लीजिए। लेकिन वो कहती थी इसके लिए टाइम नहीं, बाद में कभी लूंगी, बाद में कभी लूंगी। वो कभी किताब भी नहीं देखती थी, जिस बात करके चली। तो कई दिनों तक, कई महीनों तक। और एक दिन अचानक कुछ महीनों के बाद वो, वही लेडी जो ऑफिस गोइंग लेडी है, वो आती है और ये कहती है कि भाई आपके पास वो कुंती की किताब है क्या, कुंती। अब ये जो डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूटर थी लेडी, वो तो हक्का बक्का हो गई। अभी इतने दिन से इसने कभी किताब नहीं मांगी, किताब देखी नहीं। अब ये नाम से किताब मांग रहे, कुंती की किताब दो, कुंती का चरित्र पर लिखी कोई किताब है क्या आपके पास। तो वो लेडी डिवोटी शॉक होगी, बोले आपको कैसे पता कुंती, कुंती कौन है, आपको क्या पता कुंती कौन है। तो उसने कहा कि वो जो ऑफिस गोइंग लेडी थी, उसने कहा कि बहुत महीनों से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत समस्या है, और पता नहीं मेरे मन में कल बहुत अजीब अजीब विचार आ रहे थे कि मैं जीवन समाप्त कर दूं। तो मैं भगवान को प्रार्थना करते करते सो गई कि मुझे मार्ग दिखाइए। तो एक मुझे सपना आया, और उस सपने में एक स्त्री ने कहा कि जब कल तुम ऑफिस के लिए जाओगी, तो वहां पर एक स्त्री है जो किताबें बेचती है, तो उसको कहना कि कुंती के चरित्र की किताब दो। तो मैंने उस स्त्री को पूछा स्वप्न में कि आप कौन है, तो उसने कहा कि मैं कुंती महारानी हूँ। तो कुंती उसके स्वप्न में आई, कुंती देवी उनके स्वप्न में आई और उनको कहा कि आप मेरे चरित्र को पढ़िए। मेरा चरित्र ऐसा है जिसमें मैंने ऐसे अनेक 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 अलग अलग बड़े बड़े संकटों से सामना करके जीवन को मैं आगे आगे बढ़ाते लेकर चली गई। इतना ही नहीं, मेरा जीवन आगे चलकर बहुत यशस्वी रहा। तो देखिए, ये जो पात्र हम पढ़ रहे हैं, कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। आज 21वीं सदी में भी ये लोग आकर लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, जीने की आशा दे रहे हैं। ये तो हम तो अभी 2 साल पहले की बात आपको बता रहे हैं। तो ये जो चरित्र है, ये कोई ऑर्डिनरी चरित्र नहीं है। निश्चित रूप से गीता भागवत जितना हो सके डेली हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो उत्साह हमें देते हैं, अन्य कोई किताब हमको नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो आज हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं, और एक बहुत सुंदर मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुझे एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि भाई उनका प्रश्न ये था कि भाई कुंती जो है, कुंती तो इतनी बड़ी महारानी है, तो कुंती महारानी होने के पश्चात भी उन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया। जैसे हम देखते हैं ना, झांसी की रानी ने युद्ध किया, मराठा साम्राज्य में कई सारी महिलाएं थी, उन्होंने हाथ में तलवारें लेकर वो लड़ी अपने स्वतंत्रता के लिए। तो कुंती ने क्यों नहीं किया। तो उनका ये भी कहना था कि स्त्री बाकी चीजें तो सह लेती है, स्त्री दो चीजें नहीं सहती। एक तो पति का अपमान, और उसके बच्चों पर कोई अगर आँच आ जाए, तो ये दो चीजें पत्नी कभी नहीं सहती, एक स्त्री नहीं सह पाती इसको। क्यों, उसके लिए नेचुरल है, उसका पति के प्रति और अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह होता है। तो उनका कहना था कि ये लड़ी क्यों नहीं। तो ये एक मुद्दा लेंगे, और उसको कनेक्टिंग और एक मुद्दा हम लेंगे जो कि आज यूथ में एक बहुत बर्निंग विषय है। और कई सारे बच्चे ये मुद्दे को लेकर आते हैं कि भाई हमारे जो माता पिता के प्रति उनका जो कंप्लेन है, तो उसके विषय में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि ये कुंती के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं। कि ये जो बच्चों की कंप्लेंट है पेरेंट्स को लेकर, और पेरेंट्स की जो कंप्लेंट है बच्चों को लेकर, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो उससे पहले माता जी के प्रश्न को लेंगे, जो कि आज के सिचुएशन में भी काफी वैलिड है। और दूसरी तरफ फिर हम उसी को कनेक्ट करके आज का जो प्रश्न है, माताओं का माने पेरेंट्स का और बच्चों का एक दूसरे को लेकर जो शिकायत है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कुंती देवी का जो चरित्र है, तो देखिए कुंती और जैसे पिछली बार कुंती और माद्री के विषय में हमने चर्चा की। हम्म, दोनों अपने अपने तरीके से यशस्वी है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट अगर आप मानो तो हमने कुंती का चरित्र, ये उसके चरित्र से सीखा कि कैसे वो माद्री से भी उसका जो अप्रोच है जीवन का, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरीके से कुंती और गांधारी के विषय में भी बहुत तुलना हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों दोनों ही स्त्रियां महाभारत का विषय है। जो पहले हमने विषय देखे महाभारत के, उसमें कुंती की एक क्वालिटी है और गांधारी की एक क्वालिटी, दोनों की क्वालिटीज को दिखाने के लिए महाभारत लिखा गया है, ये हमने देखा है।
ठीक है। तो कुंती के बारे में कहा जाता है महाभारत में कि वो यश की देवी है, स्वर्ग में एक यश की देवी है, उसका वो विस्तारित रूप है, ये उनके बारे में कहा जाता है। हालांकि प्रभुपाद जी कहते थे कि कुंती ये भगवान कृष्ण की नित्य पार्षद है, वह हमेशा ही भगवान की लीलाओं में समाविष्ट होती है। तो वो भी है और नित्य पार्षद भी है, और उसके अंदर एक अंश है जो कि यश की देवी है, उसका भी एक अंश कुंती में देखा जाता है। अब देखिए, कुंती का भी जीवन संघर्षमय था, गांधारी का भी जीवन संघर्षमय था, दोनों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ, लेकिन अंतर बहुत है। दोनों के जीवन में संघर्ष है, लेकिन कुंती ने कहीं ना कहीं यश देखा, गांधारी ने कहीं पर भी यश नहीं देखा। गांधारी का जो जीवन है पहले से अंत तक सिर्फ संघर्ष से ही भरा रहा। अंत भी उसका बहुत बेहतर ऐसे नहीं कह सकते, उसका पहले से लेकर अंतिम जो जीवन है बस उसमें संघर्ष संघर्ष संघर्ष, यश की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुंती के हर संघर्ष के पीछे कुछ न कुछ यश छिपा हुआ है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, और फिर वो जो प्रश्न हमने लिया है पहला उसकी ओर जाएंगे। ठीक है। तो कुंती के जीवन में कष्ट हमेशा थे, गांधारी के जीवन में भी कष्ट हमेशा थे, लेकिन उसको यश नहीं मिला। और जब गांधारी को यश नहीं मिलता है, क्या यश नहीं मिला, वो क्या चाहती थी कि मेरा बच्चा राजा बने, मेरा बच्चा सिंहासन पर बैठे, लेकिन हुआ उल्टा। बच्चा सिंहासन तो मिला ही नहीं, सारे 100 के 100 बच्चे मारे गए। उससे खराब और क्या हुआ कि जो बुढ़ापा था इन दोनों का, धृतराष्ट्र का और गांधारी का, इतना भयंकर, इतना भयंकर, भागवत में बताया गया है कि जब विदुर वापस आते हैं तो गांधारी और धृतराष्ट्र को वे क्या कहेंगे, उसको प्रताड़ना करते, एकदम कटु वचन। तो विदुर धृतराष्ट्र को कहते हैं, अरे तू किसके घर पे जी रहा है, तू तो उस भीम के घर पे रह रहा है जिसने तुम्हारे सारे 100 के 100 बच्चों को मार दिया। और यहाँ तक उसको, उसके अंदर धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए विदुर कहते हैं, तू तो भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहा है, अरे तू तो कुत्ता है। लिटरली कुत्ता ये शब्द आता है, उसको गृहपाल कहा जाता है। गृहपाल माने जिसमें घर में पाल कर रखा जाता है, गृहपालवत। तो वो कहते हैं तू तो घर में पाले हुए कुत्ते की तरह है। अभी कुत्ते को हम लोग अलग से बनाकर नहीं खिलाते, कभी जो बचा है वही कुत्ते को खिलाते हैं। तो वो इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को कहते हैं विदुर जी कि तुझे बचा कुचा खिलाता है भीम, फिर भी तू उसके टुकड़ों पर जीता है, भाई कमाल है, तू कैसा आदमी है। तो उसके अंदर इतने कटु वचन बताते हैं। तो पहले से लेकर अंतिम तक सिर्फ संघर्ष संघर्ष रहा, यश कहीं पर भी इनको नहीं मिला। जब भी उनको लगता था कि यश मिलेगा, उनके सारी जो आशा है तुरंत पानी पर पानी फिर जाता था उनको। तो देखिए, अब जब इनको यश नहीं मिला, खास करके गांधारी ने जब ये देखा कि इसके यश को प्राप्त करने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, गांधारी वो करती है जिससे उसकी सारी की सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। सॉरी, तपस्या नहीं, उसकी तपस्या का जो फल है वो संपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है। और क्या करती है गांधारी, गांधारी जो है अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करती है। जब उसको पता चलता है कि इस युद्ध में कृष्ण थे और कृष्ण की नीति के कारण पांडव जीते हैं, तो वो सीधा क्या करती है, अपनी सारी जितनी भी उसकी पतिव्रता का जो धर्म पालन करके उसने शक्ति का अर्जन किया था, वो शक्ति को एकत्रित करती है और कृष्ण को शाप दे देती है कि जैसे मेरे बच्चे मारे गए, हमारा वंश समाप्त हुआ मेरी आंखों के सामने माने मेरे सामने, वैसे ही तुम्हारा भी वंश पूरी तरह से नाश हो जाएगा तुम्हारे सामने। अब देखिए, जिस स्त्री की पतिव्रता धर्म का ऐसा भयंकर गुणगान किया गया है महाभारत में, वो शक्ति उसने अर्जन की तपस्या से, लेकिन इस्तेमाल कैसे किया, कृष्ण को शाप दिया था। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने देश की सबसे बढ़िया गाय का दूध लाया, उसको उबाला, उसको गर्म किया, उसको तपाया, उसको एकदम उसको उबाला, उसमें दही रखकर उसका दही बनाया, उसको बिलोया, उसमें से घी निकाला, और इतना सुंदर उस घी का खुशबू एकदम गोल्डन येलो कलर का, और किसी पर उसको गुस्सा आया और उसने वो गुस्से में वो सारा का सारा घी नीचे फेंक दिया। एग्जैक्ट सेम यहाँ पर होती है बात। देखिए, सहन कुंती ने भी किया, लेकिन कुंती आखिर तक सहन करती, लेकिन कुंती के बाद एक बहुत बढ़िया चीज थी जो मैं पहले सेशन से बता रहा हूँ,
कुंती के पास एक चीज थी जिसको कहते हैं तंत्र। वो जानती थी किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कितना संयम रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सब वो जानती थी। इसलिए ये मत सोचिए कि कुंती लड़ी नहीं, कुंती लड़ी। हम लोग आगे लेंगे इस बात को। कुंती लड़ी, अलग तरीके से लड़ी। क्योंकि स्त्री को लड़ने के लिए फिजिकल पावर नहीं चलता है। पुरुष हमेशा ही फिजिकली उससे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अगर स्त्री को जीतना है तो उसे तंत्र का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कुंती ने किया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कुंती ने क्या क्या है। उसके जीवन का क्रम जो है जब आपको समझ आ जाएगा तो बहुत होशियार है। वो क्षत्राणी है, कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है वो। लेकिन स्थिति उसमें जो धैर्य है, कुंती में जो धैर्य है वो बहुत विशेष है। तो देखिए, जीवन में संघर्ष होगा, कुछ सुख आएगा, कुछ दुख आएगा, लेकिन व्यक्ति को हमेशा क्या रहना पड़ता है? बैलेंस्ड रहना पड़ता है। बह भी नहीं जाना है दुख में, और सुख में भी बहुत ऊंचा नहीं चढ़ना है। अब ये होता क्या है ना कि हम एक चीज के लिए बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। सुख आया तो दुख को नहीं सहन पाते, और दुख आया तो फिर सुख कब आएगा इसकी राह में हम समय बिताते रहते हैं। और यही बात महाभारत में एक जगह पर आती है जहां पर इंद्र का इंटरव्यू दिया गया है ना। आप जानते हैं ना इंद्र। तो देवराज इंद्र को पूछा जाता है कि आप हमको बताइए कि स्वर्ग में सबसे खराब चीज क्या है। अब हमने तो स्वर्ग के बारे में तो अप्सरा और वहां का खाना पीना ये सब कुछ सुन के रखा है, तो खराब क्या हो सकता है? तो इंद्र उनके इंटरव्यू में महाभारत में बताते हैं, बोले स्वर्ग में सबसे खराब चीज क्या है? वहां पर बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मैंने यहाँ का तो, यहाँ से तो हजारों करोड़ों गुना ज्यादा वहां पर। उनका दिन सुबह पार्टी से शुरू होता है। आप सोचिए, सुबह से ले रात तक पार्टी पार्टी, मजे करो, खाओ पियो, ये सब यही चल रहा है वहां, पार्टी टाइम है। क्योंकि वो भोग भूमि, कर्म भूमि सिर्फ पृथ्वी है। ओके। ऊपर भी भोग भूमि, नीचे भी, पुण्य का भोग ऊपर, पाप का भोग नीचे, इतना ही है। ये कर्म भूमि एक ही है, पृथ्वी। अब उसको जो पूछा जाता है, बोले इतना भोग है, इतना भोग है, लेकिन उस भोग के साथ एक चीज आती है, डर। कि पता नहीं हमारे पुण्य कब खत्म हो जाएंगे। और क्या हम कहते हैं, तारा टूटा, मांग लो, ये हमारे यहाँ पर है ना। वो टूटता तारा कौन है? वो जो देवता जो स्वर्गवासी है, स्वर्ग में रहता है, उसका जैसे ही पुण्य क्षीण होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, वो कहाँ से कहाँ गिरेगा? वो पृथ्वी पर गिरता है। तो उनके गले में गार्लैंड होता है। वो गार्लैंड जब सूखने लगता है तो सारे देवताओं को पता चलता है इसका टाइम अभी खत्म हो जाता है। तो उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से निकालकर एक अलग जगह पर लेकर जाया जाता है, वहां से उसको ढकेल दिया जाता है। फिर उसका जो शरीर है नष्ट हो जाता है, और वो आत्मा फिर से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक, मर्त्यलोक माने पृथ्वी पर आकर, जहाँ पर मृत्यु का धर्म है, वहां पर वो आता है। तो इंद्र कहता है एंग्जाइटी है, बार बार कब खत्म हो जाएगा, कब कोई लेकर चले, एंग्जाइटी बहुत है बोले यहाँ पर। आपको लग रहा होगा यही पर एंग्जाइटी, नहीं, वहां पर भी एंग्जाइटी। तो ये जो भौतिक जीवन है ना, ये द्वंद्व का है। द्वंद्व माने ड्युअलिटी। प्लस है तो माइनस होगा, सुख है तो दुख होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास मर्सिडीज है। मर्सिडीज होने से फायदा क्या? मुंबई में मर्सिडीज लेके जो ट्रैफिक में अटक जाएगी। हम्म? लेकिन दूसरी और किसी व्यक्ति के पास बैलगाड़ी, वो धीमी धीमी चलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सेफ्टी देगी। मर्सिडीज बहुत तेजी से चलेगी, लेकिन एक्सीडेंट में सबको लेके डूब जाएगी। तो ये इस दुनिया का यहाँ जो है द्वंद्व है। और कुंती में जो सबसे सुंदर गुण था, वो इस द्वंद्व को रिकंसाइल करना जानती थी। हम्म? माने कुंती में ऐसा विशेष गुण था, उसमें वो टैलेंट था, जिससे इन सारी चीजों को रिकंसाइल करके जीवन में आगे जाने की उसकी कला थी। उसके जीवन में ऐसे नहीं कि सुख ही सुख आया या दुख ही दुख आया, नहीं। सुख भी था, दुख भी था, दुख ज्यादा आया, लेकिन दोनों का समन्वय, रिकंसाइल माने क्या, समन्वय करने की शक्ति कुंती में बहुत थी। जैसे उसके के जीवन में दुख बहुत है, लेकिन सुख भी क्या था कि भाई मेरे पास 5 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो उनको देखकर उनके माध्यम से वो कार्य करना जानती थी। और यही है उसका तंत्र। कुंती स्वयं कभी नहीं लड़ी, लेकिन उसके बच्चों का उसने इस तरीके से ट्रेनिंग किया था कि उसके बच्चे दुनिया के उपयोगी बने। भोगी नहीं बने, उपयोगी बने उसके बच्चे। हालांकि उल्टा हुआ दुर्योधन और उसकी पार्टी के साथ। वो किसी के उपयोग में तो नहीं आए, लेकिन सबके भोगी जरूर बन गए। अब जब, अरे सॉरी तो अब जब कुंती महारानी के
विषय में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई उसके जीवन में सुख भी थे, दुख भी थे, उसने अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। अब उसमें ये कहाँ से आई ये बात? क्योंकि उसको अपने बच्चों में बहुत ज्यादा फेथ था, उसके पावर्स में, क्योंकि उसने उनको टेस्ट किया है। हमने इस पर पिछले 2 सत्रों में चर्चा की है कि किस तरीके से जब भीम बकासुर का वध करता है तो उसकी माँ को उसमें कॉन्फिडेंस होता है। तो अब कुंती जो है उसके जीवन में सुख भी रहे, दुख भी रहे, अच्छा समय भी रहा, बुरा समय भी रहा, लेकिन उसमें भी उसने अपने बच्चों को हमेशा धैर्य दिया है। देखिए कई बार क्या होता है ना, माता पिता खुद धीरज खो देते, तो बच्चे कहाँ जाएंगे धीरज लेने? वो तो माता पिता की जिम्मेदारी है उनको हर स्थिति में धीरज देते रहना। तो ये हमेशा कुंती ने किया। कुंती का अपने बच्चों के प्रति इतना विश्वास था कि पहले जब लाक्षागृह को जला दिया गया वो खुद बच्चों के साथ थी। देखिए ये माँ है, ये बच्चों की लीडर बन के बच्चों के साथ है। लाक्षागृह से जब गई वो, इतने दिन जंगलों में रहे, उसके बाद वापस आते हैं। लेकिन पांडव की जब शादी हो गई तो फिर उसने उनके जीवन में इंटरफेयर नहीं किया, उसने विड्रॉ कर लिया। वो हस्तिनापुर में रखी, जब उनको वनवास होता है तो वो द्रौपदी को भेजती है। उसका रोल समाप्त हो गया। उसको पता है द्रौपदी क्वालिफाइड है, मैच्योर है, मेरे बच्चों को संभाल लेगी। वो नहीं गई तब, उसने वो सारी जिम्मेदारी क्या की, द्रौपदी को दे दी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार माता पिता नहीं समझते हैं। बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस की भी जरूरत नहीं है, खास करके लड़की के जो माता पिता होते हैं। लड़की को एक समय के बाद छोड़ देना चाहिए, भाई तेरा हमने तुमको ट्रेनिंग दे दिया है, अब तुमको हमने जो सिखाया उसको अप्लाई करो। माता पिता बार बार इंटरफियर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डाउट होता है कि मेरी बच्ची जो है वो अगला जीवन ठीक से जी पाएगी कि नहीं जी पाएगी, इसका कुछ हो जाएगा, इसको कुछ बोल देंगे, इसको कुछ कह देंगे। तो जब बच्ची आपके घर में थी तब आपने उसको ट्रेन नहीं किया। ये तो माता पिता का सबसे बड़ा फॉल्ट है। कुंती को पूरा कॉन्फिडेंस था उसकी बहू में कि नहीं, मेरी बहू इतनी क्वालिफाइड है कि 5 बच्चों को एक साथ हैंडल कर देगी। तो उसने अपना कंट्रोल नहीं जताया। आजकल माता पिता क्या करते हैं, लड़की भी ऐसी देखेगी जो सुनने वाली हो, हर चीज को कंट्रोल, बच्चे के लाइफ में भी कंट्रोल, लड़की के लाइफ में भी कंट्रोल, बहू के लाइफ में भी कंट्रोल, पति के लाइफ में, सब कंट्रोल कंट्रोल। अरे कंट्रोल की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है। व्यक्ति एक लिमिट के आगे कंट्रोल नहीं सहन कर सकता, और यही कुंती ने किया। उसने सबसे पहले कंट्रोल पूरा का पूरा उसके बच्चों को और उसकी वाइफ को दे दिया, भाई तू, तेरी जिम्मेदारी, इसको तू अभी संभाल। तो कुंती में स्किल क्या है, वो चैलेंजेस को भी कन्वर्ट कर सकती थी फेवरेबल सिचुएशंस में। वो संघर्ष की स्थिति को सुख में कन्वर्ट करने की उसमें बहुत बड़ी शक्ति थी। और ये शक्ति कहाँ से मिली उसको? हमने पहले भी आपको बताया, पिछले सत्र में जब डिटेल में हम ले रहे थे, ये उसको उसके बचपन के इवेंट से जब उसने सीखा, वो उसको बहुत काम आया। ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कंप्लेंट मत कीजिए, जैसे कुंती के जीवन में बहुत संघर्ष है, उसने कृष्ण को कंप्लेंट की। कई बार लोग क्या करते, आर्टिफिशियली किसी चीज को जताते, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सहन कर लूंगा, मैं सहन कर लूंगी ना, ये आर्टिफिशियल है, इसका आगे जाके आप ही को तकलीफ होगा। कुंती इतनी नेचुरल थी, उसने कृष्ण को बोल दिया मुझे मेरे बचपन की चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन बोलकर उसने उसको रिलीज कर दिया, पकड़ कर नहीं रखा उसने उसको। लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज उसने की कि उस पर जो जिम्मेदारियां है, उन जिम्मेदारियों को भी कुंती बहुत अच्छी तरह से निभाती गई। उसने विड्रॉ नहीं किया, उसने माता पिता को छोड़ा नहीं, उनकी सेवा नहीं छोड़ी। है? तो ये यहाँ पर जब कुंती, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, एकदम नेचुरल। जैसे कुंती का और एक नेचुरल एस्पेक्ट हम देखेंगे, कुंती जब जंगल में थी बहुत खुश थी, उसने खुद को अडॉप्ट कर लिया जंगल के लाइफ। जब भी पांडु महाराज थे तो अर्जुन जो है, अर्जुन जो है 14 साल के जब तक थे तब तक, हमने पहले सत्र में सुना कि 14 साल के अर्जुन जब थे तो पांडु महाराज का देहांत हो गया। तो उस समय तक इतने आनंद से रही कि ऐसे उसको लगा ही नहीं कि मैं महारानी हूँ, वो वहां पर एकदम घुल मिल गई। अब जब अर्जुन 14 साल के, पांडु महाराज का देहांत हो गया, तो पांडु महाराज के देहांत के बाद माद्री का भी देहांत हो गया। तो सारे ऋषि जो है वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के पश्चात फिर वो कुंती को कहते हैं कि भाई अभी आप क्या कीजिए, आप जाइए हस्तिनापुर। हम्म? अब इस यहाँ से स्टोरी आप गौर से सुनिए।
अब कुंती को कहा जाता है कि आप जाइए वापस हस्तिनापुर, तो कुंती कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना वहां पर, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो वो ऋषि मुनि देखिए उसको क्या कहते हैं, ऋषि मुनि उसको कहते हैं कि ठीक है तुम खुश हो, तुम यहाँ पर सेटिस्फाइड हो, लेकिन तुम्हारा जन्म इस जीवन के लिए नहीं हुआ है, जंगल में रहने के जीवन के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको तुम्हें पूरा करने के लिए वहां जाना है। इसकी याद कौन दिलाता है उसको? इसकी याद वे ऋषि उसको दिलाते हैं। वरना उसने मन ही मन में क्या सोच लिया था, जाने दो, गया वो राज्य गया, मैं मेरे 5 बच्चों को लेकर यहाँ जंगल में रहूंगी, आराम से रहूंगी, भिक्षा मांग कर रहूंगी, मेरे बच्चे जो है मेरे साथ रहेंगे और यही से हम हमारे शरीर को छोड़ देंगे। उसने मन ही मन बना लिया था। उसको याद दिलाना पड़ा, नहीं 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 नहीं, ये जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, इससे बेहतर तुमको कुछ करना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है। इसलिए कुंती का वास्तविक संघर्ष यहाँ से शुरू होता है, जब उसको वापस आना है। अब जब कुंती वापस आती है, तो कहाँ पर आना है वापस? वहां पर आना है जहां पर अब आगे चलकर पग पग पर उसको खतरा है, उन लोगों से जो उसको बाहर से दिखाएंगे कि हम आपके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मरने की इच्छा करते, उसके बच्चों की मरने की इच्छा करते। ऐसे लोगों में रहकर उसे उसका राज्य वापस प्राप्त करना है। अब आप बताइए, अगर ये औरत संग्राम करने जाएगी तो जीतेगी कभी? कभी नहीं जीतेगी। वो तभी जीतेगी जब वो तंत्र का इस्तेमाल करती है। इसलिए कुंती क्या करती है, वो कहती है मैं यहीं पर रहूंगी, मेरे बच्चे इसके आगे हस्तिनापुर में ही बढ़ेंगे जब तक उन्हें राजगद्दी नहीं मिलती। ये उसका फाइटिंग स्ट्रेटजी है कुंती का। वही बैठ गई। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, रियल स्टोरी है। अ, एक बड़े व्यक्ति है, उनके मित्र है, वकील है, तो उनकी स्टोरी बता रहे थे वो। तो उनकी जो दादी है, हम्म, उनकी दादी, मैंने उन दादी और उनके मिस्टर, मैंने उसके दादा, उसके दादाजी की बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन। और इतनी जमीन थी कि अचानक, और बीच में क्या हो गया, अचानक दादाजी की मृत्यु हो गई। अब सारी जो जमीन है वो किसके नाम पर आएगी? दादी के नाम पर आई। और दादी के नाम पर जब आने वाली थी, तो इनका जो बेटा था, माने ये दादी का जो बेटा है, तो वो छोटा था। अब दादाजी गुजर गए, बच्चा छोटा है। तो उनके जो रिलेटिव्स थे, अभी इतनी सारी जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन, तो अब अचानक दादी को मार देंगे तो तहलका हो जाएगा, मारेंगे क्या? तो दादी को क्या किया उन्होंने, बहुत टॉर्चर करना चालू कर दिया और लड़के को स्लो पॉइजन नाक में डाल दिया उसके। तो जब भी वो सूंघता था, धीरे धीरे उसका ब्रीदिंग कैपेसिटी कम। तो एक दिन जब दादी ने देखा कि बच्चा सांस लेने में क्यों तकलीफ, तो उसको समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत फिर उसने कहीं से वो समझाया कि भाई नाक में लगाया, उसको निकाल लीजिए, तो उसको निकाल लिया तो बच्चा बच गया। तुरंत बच्चे को क्या किया, बच्चे को उसके मामा के घर भेज दिया कि भाई इसको संभाल। और वो दादी वही बैठी रही, और उसने उसके भाई को, उस लड़के के जो मामा था, उसको बताया कि इसको बड़ा करना, बहुत बड़ा अफसर बनाना, और उसको वापस यहाँ पर भेजना। तो कई साल पढ़ाई करके जब वो लड़का वापस आया वकील बनकर, तब तक उसकी दादी वही बैठी रही, और फिर उसने वो सारी जमीन जो है उस लड़के के नाम पर करवाई। तो देखिए, स्त्री जो है, स्त्री में भी शक्ति है, लेकिन फिजिकल अगर वो लड़ने जाए तो तुरंत हार जाएगी। तो यहाँ पर कुंती एग्जैक्टली क्या करती है, वही करती है। जैसे जीजा माता का हम उदाहरण लेते हैं। जीजाऊ देखिए, हालांकि स्वयं क्षत्रिय स्त्री है, लेकिन बुद्धिमत्ता देखिए। एक समय की बात है जब ये मुगलों का जो सरदार था, तो वो जानता था कि जीजाऊ कब स्नान के लिए जाती है, कब कहाँ जाती है, ये सारी चीजें तो एक उसके सरदार को भेजा कि उसको उठाकर लेकर आओ, किसको, जीजाबाई को। या आप उस देख सकते हैं, चरित्र में भी देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन उनकी जगह कोई और स्त्री चली गई उस समय पर। तो वो मुगल सरदार को लगा कि यही जीजाऊ है, तो उठा कर लेकर गए। जब उठा कर लेकर गए और बाद में जीजाऊ को पता चला कि वो मुझे लेने के लिए आए थे, लेकिन किसी और स्त्री को, उनको इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है। जब शाहजी राजा उनके जो पति है वो वापस आते हैं, तो वो कहती है कि आपको कुछ शर्म आती है क्या, वो मुझे उठाने के लिए आए थे, मैं एक राजा की
पत्नी हूँ। मेरे पिताजी इतने बड़े सेनापति रहे, मैं उनकी बेटी रही और आपकी मैं पत्नी हूँ। तो इतना उनको गुस्सा आता है, और तब वो उनके मन में एक विचार आता है कि अगर रानी इतनी सुरक्षित असुरक्षित है तो प्रजा कितनी असुरक्षित रहेगी। तो यही सेम थॉट प्रोसेस कुंती चलाती है कि अरे एक राजा की पत्नी होने के पश्चात मेरे ऐसे हर्षल है, मेरे बच्चों के ऐसे बुरे हाल है, तो आगे चल के इस प्रजा का क्या हो। और यही थॉट प्रोसेस लेकर फिर वो उनके बच्चों को कहती है कि कुछ भी हो जाए, हम ये राज्य वापस लेकर ही रहेंगे। तो वहां कुंती ने उदारता नहीं दिखाई। कुंती ने वहां पर उदारता नहीं, वहां पर उसने क्या दिखाया, धैर्य, सहनशीलता दिखाई। और ये सहनशीलता के कारण आगे क्या हुआ, उनको उनका राज्य वापस मिला। लेकिन अर्जुन एग्जैक्ट उल्टा कर रहा था। अर्जुन उदार बनने की कोशिश कर रहा था। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बहुत उदारता दिखाता है, इनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा, इनको मैं कैसे मारूंगा, ये तो मेरे अपने हैं। उदारता दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक में उसकी उदारता नहीं थी। वो अर्जुन डरपोक था। उसके डर को हटाने के लिए वास्तविक में गीता बताई गई है। ये बात आप ठीक से समझिए। तो यहाँ पर कुंती लड़ी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तंत्र के साथ लड़ी। जब वो तंत्र के साथ लड़ी तब इतने समय के पश्चात उसकी जीत हुई है। और कुंती के जीवन में कौन थे, वे ऋषि थे, जिसने कहा कि भाई तू असंत, ये जो तुम दिखा रही हो ना कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, सेटिस्फैक्शन तुम्हारे लिए नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उसके लिए डिससेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, क्योंकि उसको जीवन में दूसरों के लिए बहुत बड़ा करना होता है। तो सेटिस्फेक्शन किसके लिए और किसके लिए नहीं है, ये ठीक से समझ में आना चाहिए। और ये कुंती के जीवन से हमको पता चलता है कि भाई, कुंती को बताया गया उन साधुओं के द्वारा कि आपका जो जीवन है वो दूसरों के लिए, इसलिए कितना भी आप दूसरों के लिए करो वो कम है, इसलिए आपके लिए असंतुष्टि ज्यादा अच्छी है। ये संतुष्टि भरा जीवन आपके लिए नहीं है। तो ये कुंती के उदाहरण से, कुंती के चरित्र से हमें सीखने मिलता है कि देखिए, एक कुंती ऐसी शूरवीर, जो जिसको हम कहते हैं एक क्षत्राणी है, जिससे हम कई सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन अब हमारे दूसरे मुद्दे की ओर हम चलेंगे, जहां पर बच्चों का जो कंप्लेंट होता है माता पिताओं के प्रति। जैसे कई सारी लड़कियां, खास करके विशेष करके मैंने लड़कियों में ये बहुत ज्यादा देखा है। उनका ये कहना होता है कि हमारे माता पिता ने हमें समय नहीं दिया, हमारे माता पिता ने हमें लाड़ प्यार नहीं दिया। मैं जब चाहती थी मेरे पिता मुझसे खेले, मेरी माँ मुझसे खेले, तो वो नहीं खेली मेरे साथ, उसने मुझे कुछ भला बुरा कहा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और गलत भी है। हम इसको ये नहीं कह रहे कि ये बात सही है। एक प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूँ, दो प्रसंग रखूंगा। दोनों के दोनों कुंती के बेटे हैं। ओके, दोनों कुंती के बेटे हैं। एक को कुंती ने बिल्कुल समय नहीं दिया, और एक को कुंती ने समय ही समय दिया, समय ही समय दिया। लेकिन दोनों की जो प्रतिक्रिया है कुंती के प्रति सेम है। एक को बिल्कुल समय नहीं दिया, उसका उस लड़के का खुद का कहना है, मुझे बिल्कुल समय। एक को बहुत समय दिया, लेकिन रिएक्शन दोनों का सेम है। उदाहरण से बताता हूँ आपको, ठीक है। कुंती के 5 पुत्र है, हम जानते हैं, लेकिन कर्ण भी कुंती का ही पुत्र है। ओके, हमने पिछले सत्र में देखा कि जब कुंती कर्ण के पास जाती है, कृष्ण, विदुर और कुंती, इनकी जब सलाह मशवरा होता है कि भाई युद्ध को रोकने के लिए आखिरी पर्याय क्या कर सकते हैं, इन्होंने तो शांति दूत का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तो पता चलता है कि भाई कुंती को भेजिए, कर्ण शायद उनकी बात सुन ले, समझ ले। और कर्ण ये पहले से ही जानता था कि वो कुंती पुत्र है। ओके, वो पहले से ही जानता था, क्योंकि उनकी जो माँ है राधा और जो सारथी थे, उनके माध्यम से उनको ये पता चला कि वो उनका नहीं है। वो तो फिर उसको बाद में पता चल जाता है कि वो कुंती का ही पुत्र है, ये वो खुद बताएगा बाद में। तो जब कुंती जाती है और की कहती है कि बेटा अगर युद्ध रुक सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो बताती है कि तुम मेरे ही बेटे हो। तो कर्ण कहता है कि तुम्हारे 5 ही बच्चे रहेंगे। 5 बच्चे कैसे, एक तो मैं अर्जुन को मारूंगा, नहीं तो अर्जुन मुझे मारेगा। तो तुम्हारे हमेशा ही 5 ही बच्चे रहेंगे। तो उस वार्तालाप में कर्ण जो है वो कुंती को ये बात बताता है कि मुझे जब तुम्हारी जरूरत थी
तुमने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया, तो फिर अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? ओके, ये एक प्रसंग लेंगे। और दूसरा एक प्रसंग लेंगे। अब जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है कि भाई, क्योंकि कुंती रोती है ना, कर्ण 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 के लिए कुंती रोती है, तो युधिष्ठिर बोलते तुम क्यों रो रही हो, वो तो कौरव के साथ लड़ा। तब कुंती बताती है कि नहीं, वो भी मेरा ही बेटा है। तो उस समय, अभी देखिए, उस समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज जब सुनते हैं, उनको पता चलता है कि भाई ये तो अपना भाई था, और अपनी माँ ने तो कभी बताया नहीं अपने को, ये अपना भाई है। एक जगह कर्ण जो है कुंती को कहता है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बोल देता है सीधा सीधा। दूसरी ओर युधिष्ठिर है, जिसके लिए कुंती ने सब कुछ किया है, वो कहता है कि लालत है ऐसी स्त्री पर जिसने सच को हमसे छुपा कर रखा। और उस गुस्से में कि उसकी मां ने उसके साथ वो बात शेयर नहीं की, युधिष्ठिर पूरी स्त्री की जाति को शाप दे देता है कि इसके आगे कोई भी स्त्री अपने मन में कोई बात छुपा कर नहीं रख सकती। इसलिए हम कहते हैं ना कि स्त्रियों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छुपा कर नहीं रख सकती। तो वो युधिष्ठिर का शाप है। वो कब मिला, लेकिन जब कुंती से पता चला कि भाई कर्ण उसका भाई था। अब दोनों भी कंडीशंस में देखिए, एक लड़के को बहुत टाइम दिया, एक लड़के को ठीक है नहीं टाइम दिया, लेकिन दोनों की सोच में क्या है, हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन दोनों बच्चों में से एक बच्चा भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे माता पिता, यहाँ पर तो दोनों की माँ है, तो मेरी माँ किस कंडीशन में थी जब उसको ये करना पड़ा। ये मुद्दा है। कई बार बच्चे सेल्फ इन्वॉल्व, इतने सेल्फ इन्वॉल्व होते जाते हैं, इतने सेल्फ इन्वॉल्व होते जाते हैं कि उनको मैं मेरा इसके आगे कुछ नहीं दिखता है। और ये कब तक चलता है? देखिए, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ये कब तक चलता है, सेल्फ सेंटर्ड होना कब तक चलता है? एक केस आई थी, जहां पर लड़का हुआ है, एक फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली। वो लड़की, जो उनकी फैमिली की लड़की है, उसको बेटा हुआ। लेकिन वो जो बेटा है, वो उस माँ के साथ बिल्कुल बात नहीं करता, बचपन से बात नहीं करता है। वो उसकी माँ के साथ रहना ही पसंद नहीं करता। अब सब लोग टेंशन में, ये ऐसा कैसे बच्चा बिहेव कर रहा है। तो आपको मैं उसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ, बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो जब लड़की कॉलेज में थी, उसको सीए का एग्जाम दे रही थी, इंटर क्लियर कर लिया था, फाइनल भी क्लियर कर लिया, फाइनल का एक ग्रुप बाकी था लड़की का। अब जब लड़की का एक ग्रुप बाकी है फाइनल का, तो उसके माता पिता बोले बेटे एक ही ग्रुप बाकी है, पता नहीं कब तेरा क्लियर हो जाए, अच्छा रिश्ता आया तो कर ले। तो वो लड़की बोली नहीं करूंगी, नहीं करूँ। धक्का मार के जबरदस्ती करके लगा दिया शादी। वो लड़की की इच्छा नहीं थी, हालांकि बात गलत है, नहीं होना चाहिए था, हो गया शादी। लेकिन लड़की को पता था कि घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट उसकी इच्छा थी कि सीए कर लूं, क्योंकि आगे चलकर सीए नहीं होगा। तो वो लड़के ने कहा देख भाई, तेरे को सीए करना है, क्या करना है तू करते रहे, शादी के बाद तुझे कोई कुछ नहीं रोकेगा। तो उस शर्त पर लड़की ने कर ली शादी। बोली ठीक है कि आप मुझे सीए बनने देंगे, ये मेरे लिए अच्छी बात। शादी हो गई। अब आप जानते हैं कि एक बार व्यक्ति फैमिली लाइफ में घुस गया तो सारी जिम्मेदारी आनी शुरू हो जाती। और देखते ही देखते वो कितना भी चाहे, वो लड़की घर के काम, बाकी के काम, पढ़ाई उसकी उतनी नहीं हो पा रही थी। और सवा साल के बाद ऐसे हुआ कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई तो घर में बड़ी खुशी का माहौल। और उस लड़की को वो बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए था। लेकिन अभी घर वालों के सामने कैसे बताए कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ओके। अब वो बच्चा बढ़ रहा है, पेट में बढ़ रहा है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना। और वो लड़की मन ही मन सोचे जा रही है, मन ही मन सोचे जा रही है, ये लड़के की वजह से मेरा सीए नहीं हुआ, ये लड़के की वजह से मेरा सीए नहीं हुआ। अब वो छठा महीना, सातवां महीना, उसका एक ही जब चालू, ये बच्चे की वजह से नहीं हुआ, ये बच्चे की वजह से नहीं। आप सोचिए, वो उस बच्चे ने, उस पेट में जो बच्चा पड़ बल रहा है, वो उसने इतना उस चीज को ग्रास्प कर लिया कि जब से वो बच्चा शरीर से, मां के गर्भ से बाहर आया है,
उस दिन से वो माँ के पास सिर्फ दूध पीने के लिए आता था, बाकी समय नहीं रहता था। अभी हालांकि ये बहुत रेयर है कि बच्चा माँ के साथ में रहे, इससे रेयर कोई चीज हो ही नहीं सकती, खाली दूध पीने के लिए उसकी माँ के पास आता। क्यों? क्योंकि वो भी समझता था कि मेरी माँ जो है नहीं चाहती है मुझे, क्योंकि माँ के सामने क्या था, मेरा सीए, मेरा करियर, मेरा लाइफ, मेरा 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 मेरा। और यही बात हो जाती है कुंती के केस में, जब कर्ण सोचता है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, युधिष्ठिर सोचता है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी व्यक्ति ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि अरे मेरी माँ किस कंडीशन में थी जब ये सारी घटनाएं हुई। हमने आपको पहले बताया 7 साल की थी कुंती जब उसको दूसरे घर में भेजा गया। 13 साल की थी कुंती जब उसने सूर्य को आह्वान किया। अब सूर्य को जब आह्वान किया, उसकी जो स्टोरी है मैंने आपको पहले बताई, लेकिन उसमें एक मेन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब दुर्वासा मुनि खुश तो हो गए, उन्होंने दे भी दिया मंत्र, लेकिन वो जो मंत्र है वो अभिचारिणी मंत्र था। अभिचारिणी मंत्र का मतलब क्या होता है? मान लीजिए जैसे भाई अभी सौंदर्यवान प्रभु मेरे सामने बैठे, अब सौंदर्यवान प्रभु जो बहुत बिजी है, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपको आना ही पड़ेगा प्लीज, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने क्या जबरदस्ती हो गया ना भाई, वो बिजी है मैं देख रहा हूँ अब। तो उसको कहते हैं अभिचारिणी मंत्र। अभिचारिणी मंत्र फोर्स, जबरदस्ती बुला। अब ये दुर्वास मुनि ने जाते समय नहीं बताया कि भाई ये फोर्स वाला मंत्र है, बुलाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, काम धंधा छोड़ के आज। अब वो तो 13 साल की लड़की है, उसको क्या समझता है, उसने बोल दिया मंत्र, चेक कर लेते भाई क्या है कैसे मंत्र है। अब बोल दिया 13 साल। अब सूर्यदेव आ गए। अब सूर्यदेव बोले अब मैं तो आ गया हूँ तो मुझे तुमको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो बोले अब क्या देंगे? बोले नहीं, आपको तो बच्चा देना पड़ेगा कि ये मंत्र बच्चे के लिए बनाया गया। तो वो कहती ऐसे थोड़ी हो सकता है, मैं तो अभी इतनी छोटी हूँ। बोले नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। बोले मैं नहीं लूंगी। तो सूर्यदेव बोलते हैं, अब ईगो क्लैश हो गया देखिए यहाँ पर। सूर्यदेव बोलते हैं कैसे नहीं लोगी तुम? अगर तुम नहीं लोगी तो तुमको भी शाप दूंगा, जिसने मंत्र दिया उसको भी शाप दूंगा, और तुम्हारे पूरे कुल को शाप दूंगा। कुंती ये जब सुनती है तो वो बोलती है कौन सी परेशानी में फंस गई?" तो ऐसे भयंकर स्थिति में कुंती को ये अपनाना पड़ा कर्ण को। इसी तरीके से कई बार बच्चे जो है अपने माता पिता के पास्ट में जाने से डरते हैं, क्योंकि मेरा 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 मेरा। अरे आपको जाना पड़ेगा उनके पास्ट में, ये समझने के लिए अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेरी माँ या मेरा पिता इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, उसका हिस्ट्री होता है। बच्चे नहीं चाहते उस हिस्ट्री को देखने के लिए, सुनने के लिए। मेरे पास एक केस है जहां पर वो लड़का जानता है कि उसके पिता के ऑफिशियल 2 विवाह है, और वो तीसरा किसी व्यक्ति के साथ बाहर भी रहते हैं। वो लड़का मुझे आकर बताता है, तो वो बोलता है कि मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, क्योंकि मुझे मेरे पिता का रिस्पेक्ट करना नहीं होता है। अब आप क्या बताएंगे उसको? भले कुंती के बारे में पहला जो सेक्शन सुना ना, वाह वाह कुंती का क्या तंत्र है, क्या दिमाग है, क्या जबरदस्त शतरानी है। ठीक है, वो एक पार्ट है। दूसरा उसका ह्यूमन नेचर भी है। माता पिता बच्चों से इतना आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा बच्चा, मेरा लाला, मेरी लाली, मेरा ये मेरा वो। बच्चे भी माता पिता से वैसी ही अपेक्षा रखते हैं कि माँ माने आइडियल, पिता माने आइडियल। अरे ये कुंती नहीं है आइडियल यहाँ पर। माता पिता को भी पता होना चाहिए बच्चे का लिमिटेशन है, बच्चों को भी पता होना चाहिए माता पिता का लिमिटेशन है। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास्ट में जाने से कतराए नहीं गए, समझने की तक कोशिश नहीं की कि भाई मेरी माँ ने ये जो निर्णय लिया है वो कौन सी सिचुएशन में लिया है, किस परिस्थिति में थी। कई बार बच्चे कंप्लेंट करते मेरी माँ इतना चिल्लाती है, मेरे पिता ये करते। हाँ, उनका पास्ट वैसा रहा है, उनका पास्ट उतना इनसिक्योर रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग वैसी रही है, इसलिए तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता ऐसे बिहेव करते हैं। समझना होगा एक दूसरे को, इन दोनों का अपब्रिंगिंग कैसा है। और जब ये समझा जाता है, तब फिर ये जो हम कहते हैं ना, एक फ्री फ्लो होता है रिलेशनशिप में। और बच्चे का बड़ा होने का मतलब ही होता है कि बच्चा अपने माता पिता को समझे, उनकी जो त्रुटि है उसको समझे। कई बार बच्चों को बहुत बुरा लगता है, मेरी माँ को अंग्रेजी भी नहीं आता है, अरे मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ।
अरे बेटा, जब वो बर्तन घिसी ना तब तू अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है। तो अंग्रेजी तब बोल रहा है जब तेरी माँ बर्तन मांज के आई किसी 10 घर में। ऑफिस में 9 से लेकर शाम के 8 बजे तक काम किया, तब जाकर तू अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा। और क्या होता अगर तुम्हारी माँ तुमको घर में मार देती तो आता क्या बाहर? कर्ण को पता था कि मैं अमोघ शस्त्रधारी हूँ, मैं अमोघ अस्त्रधारी हूँ। कर्ण जानता था स्वयं। वो कवच देखता था रोज उसके शरीर पे, ये कुंडल कहाँ से आया, ये कवच कहाँ से निकलता ही नहीं। उसको पता था कि मेरी माँ के कारण ये मुझे मिला है, मेरे पिता सूर्यदेव के कारण मुझे मिला है। उसने उसके पास जो था उसकी तरफ कभी नहीं देखा। उसकी नजर क्या, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा किया। ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, लेकिन तुमको तुम्हारे माँ बाप ने जो दिया उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अमोघ अस्त्र कवच दिया, उस पर तुम्हारा कोई नजर नहीं, जिसके कारण तुम आगे चलकर इतना बड़ा योद्धा होने वाले हो। तो माता पिता को भी कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ता है, और बच्चों को भी माता पिता के लिमिटेशंस पर फोकस करना पड़ता है कि नहीं भाई, कुछ सर्कमस्टांसेस में इनका बिहेवियर ऐसा रहा है, वरना व्यक्ति बहुत अच्छा है। माता पिता क्यों नहीं दे पाते बच्चों को? क्योंकि खुद ही अंदर एम्प्टी है। सच बोलता हूँ, कई माता पिता अंदर से इतने खोखले, इतने खोखले, लेकिन बाहर ऐसा मुखौटा चढ़ा चढ़ा कर घूमते, चढ़ा चढ़ा कर घूमते। हम तो इतने खुश हैं, हम तो ये इतने वो है, हम तो इतने वो है। क्या है आप कुछ नहीं है। इसलिए जो हमने मुद्दा लिया ना, दिखावा मत कीजिए, वास्तविकता के साथ भी रहिए। जैसे एक लड़की है, हम चांदवड़ जाते हैं, उनके पिताजी छोटा जॉब करते हैं और माताजी भी छोटा जॉब करते हैं। तो वो जो लड़की है उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं कथक का डांस ज्वाइन करूं, और कथक के डांस की फी थी 5,000 रुपये। ओके। अब वो लड़की ने जिद चालू कर दी कि भाई हमको तो कथक सीखना है, कथक सीखना है। पिता ने पूछा कि भाई प्रभु जी कैसे बताएंगे इसको? मैंने कहा डायरेक्ट बताओ उसको, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा तब मैं सिखाऊंगा, अब तुम खाली स्कूल की पढ़ाई करो। और जब उसके पिता ने उसको प्रेम से समझाया कि भाई अपने पास पैसा नहीं है, अपने पास जब आएंगे तब हम वो आपको सिखाएंगे, लड़की भी मान गई। वो लड़की मान गई, उसको समझ गया कि यार नहीं, पिताजी के पास पैसा नहीं है, तंग करने में कोई मजा नहीं। बस बच्चों को समझाने का तरीका हमको आना चाहिए, और बच्चों को धीरे धीरे इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो माता पिता के पास्ट में जाकर भी उनके जीवन को समझने की कोशिश करें। और जब ये समन्वय होता है, फिर वो जो रिलेशन बनेगा इतना डीप बनेगा कि आगे चलकर वो टूटेगा नहीं। फिर कितने भी उतार चढ़ाव उस रिलेशनशिप में आ जाए, फिर वो नहीं टूटेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम।